अच्छा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अभी तक हमारे पड़ोसी मुल्क को पाकिस्तान क्यों कहते हैं। इनका नाम भिंडी रोना प्रदेश क्यों नहीं कर देते। होगी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसमें खंबा क्या है ये बात कंफर्म नहीं हो पाई है, लेकिन खिसियानी बिल्ली पक्का पाकिस्तानी है। वैसे तो ये लोग कुदरत के निजाम पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब कुदरत अलग निजाम दिखाती है तो इनको मिर्ची लग जाती है। भैया इतनी मिर्ची तो पराठे में नहीं पड़ती जितनी मिर्ची इस वक्त पाकिस्तान को लगी हुई है। अब आप पूछोगे ऐसा क्या हो गया, बेन स्टोक्स है चैंपियंस ट्रॉफी हारे तो 2 हफ्ते हो गए। देखो चैंपियंस ट्रॉफी तो झांकी है, असली भिंडी रोना अभी बाकी है। धीरे धीरे पाकिस्तान को उसकी औकात पता लग रही है वर्ल्ड क्रिकेट में। चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद तो उनके क्रिकेट की फजीहत हुई थी, लेकिन अब ऐसी चीज हो गई है कि उनके अहंकार को ठेस लग गई है। ऐसा क्या हुआ और क्यों पाकिस्तान इतना रो रहा है, आपको आज की वीडियो में बताते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, थैंक यू। पहली प्रॉब्लम यह है पाकिस्तान की कि भैया उनके पीएसएल को शुरू होने से पहले ही नीचा दिखा दिया गया। असल बात यह कि पाकिस्तान वाले पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर करते टाइम इतना उछलते हैं जैसे किसी बंदर को केला मिल गया हो। लेकिन अब की बार यह पहले से तय था कि पीएसएल को उसकी असली औकात पता चलनी है, क्योंकि जिन महीनों में पीएसएल करवाया जाता था फरवरी और मार्च, उस महीने में अब की बार वहां चैंपियंस ट्रॉफी होगी। यानी अब की बार पीएसएल अप्रैल के महीने में करवाया जाएगा, जो कि डायरेक्ट आईपीएल से क्लैश करेगा। पीएसएल में साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी कॉर्बिन बॉश को शामिल किया गया था, जो कि पेशावर की टीम में थे। उस वक्त तक बॉश आईपीएल नहीं खेलने वाले थे, लेकिन अंबानी जी की टीम में एक खिलाड़ी घायल हो गया। अंबानी जी ने कहा कॉर्बिन भैया हमारे यहां खेलेंगे, लेकिन एक खिलाड़ी एक टाइम में 2 लीग खेल नहीं सकता। इसलिए बॉश ने पाकिस्तान वालों को बोला नमस्ते, हम तुम्हें कुछ नहीं समझते, और अब वो आईपीएल खेलने इंडिया आएंगे। ये बात सुनकर पाकिस्तान वाले इतना खिसिया गए कि उनके क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका को लीगल नोटिस भेजा और पूछा कि ये बताओ ये इंडिया कैसे जा रहा है हमारा प्लेयर, और पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा है। पाकिस्तान वालों को लगता है अभी पता नहीं है कि ये खिलाड़ी अंबानी जी की टीम में आ रहा है। जितनी पीएसएल की टोटल वैल्यू नहीं है, उससे ज्यादा महंगे तो 2-4 खिलाड़ी अंबानी जी के यहाँ खेलते हैं। अब चाहे जितना रोले, कॉर्बिन बॉश आईपीएल ही खेलेंगे। अगर आप बॉश की जगह होते तो कौन सी लीग खेलते, कमेंट करके बताओ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं दूसरी बात जिसकी वजह से पाकिस्तान वाले रो रहे हैं। क्या है ना कि इंग्लैंड की जो 100 बॉल वाली लीग होती है, जिसको द 100 कहा जाता है, उसमें 45 पाकिस्तानी खिलाड़ी को रजिस्टर किया गया था, लेकिन एक भी खिलाड़ी को पिक नहीं किया गया है। आपको बताते हैं इस लीग में भी कुछ महीने पहले ही भारतीय कॉर्पोरेट कंपनियों ने शेयर लिया, इन्वेस्ट किया। यानी इस लीग की कुछ टीमों के मालिक भारतीय हो गए थे। पाकिस्तान वाले तभी रो रहे थे कि अब ये लोग जब हमें आईपीएल में नहीं खरीदते तो इंग्लैंड में क्यों खरीदेंगे। उस वक्त ईसीबी चीफ ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वैसा ही हो गया भाई साहब। अब पाकिस्तान वाले इसका जिम्मेदार बीसीसीआई को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। लेकिन आप लोग एक बात बताओ, जो खिलाड़ी अमेरिका से हार जाते हैं, अपने घर पर चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच नहीं जीत पाते, उन खिलाड़ियों को खरीदकर कोई नुकसान क्यों करेगा बताओ। भाई मेरा पैसा लगाओ तो मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, और यही काम द 100 की टीमों ने भी किया। अब बढ़ते हैं पाकिस्तान का भिंडी रोना नंबर 3 क्या है वो देखते हैं। पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नेक्स्ट लेवल जा चुका है। असल में चैंपियंस ट्रॉफी में हार के बाद पाकिस्तान की पूरी टीम को रीसेट कर दिया गया था और एकदम नई टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलने गई। लेकिन इस नई टीम ने भी बगैर लोटा लिए मैदान में हक दिया। पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड वालों ने पाकिस्तान को 90 रन के आसपास ऑल आउट किया। हाफ टाइम तक तो पाकिस्तान वाले यही कह रहे थे कि नई टीम है, बॉलिंग पिच पर ठीक से खेल नहीं पाई, लेकिन जब उनकी बैटिंग आई तो यही बॉलिंग पिच अचानक से बैटिंग पिच हो गई और 10 ओवर में न्यूजीलैंड वालों ने गेम पलट दिया। अब इतनी बुरी तरीके से फजीहत होने के बाद पाकिस्तान के फैंस कह रहे हैं कि बाबर और रिजवान को वापस लाओ। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। उनका कहना है कि भले उस वक्त हम भावनाओं में बहकर बाबर और रिजवान को बोल गए, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उनके बिना तो कोई फ्यूचर ही नहीं है पाकिस्तान का। स्लो रन बनाते थे लेकिन बनाते तो थे, यानी दूध का जला सिर्फ छाछ फूंक नहीं रहा है। वो कह रहा है गर्म दूध वापस लाओ। कुल मिलाकर ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड हर जगह खिसियाना पाकिस्तान खंबा नोच रहा है। आपको क्या लगता है कभी पाकिस्तान का भिंडी रोना खत्म होगा या अगले हफ्ते हमें एक और वीडियो बनानी पड़ेगी? चैनल सब्सक्राइब कर